एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक। हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर के ऑलरेडी कई सारी वीडियोस कवर अप कर ली हैं। अगर आपने नहीं देखी आप जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिर क्यों इम्पॉर्टेंट था, इनमें से कौन कौन से सेक्शंस को हटा करके न्यू एक्ट बनाए गए या फिर उनमें कवर अप किया गया। साथ ही साथ हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एंड उसके बाद हमने अग्रीमेंट क्या होता है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, या फिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। साथ ही में हमने प्रॉमिस के बारे में भी जाना, ऑफर के बारे में भी जाना, और इन्हीं को लेकर के थोड़ा सा और डिस्कशन हमने इस पॉइंट के आसपास कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। साथ ही साथ इसके साथ एक और हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे जो कि है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ इसके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है इस पर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए या मैक्स टू मैक्स 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, जिसमें आपसे इन दोनों का मतलब पूछ लिया जाए, साथ ही में इसका डिफरेंस पूछ लिया जाए। प्लस अगर आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करती है। सो अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा केस स्टडी बना करके या फिर इन दोनों के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो उस लिहाज से आपके लिए ये मैक्स टू मैक्स 5 मार्क्स आप लेके चल सकते हो कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन दैट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ना दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके के यानी एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? जब हम बात करते हैं ना एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की, तो मतलब करना है तो करना है, दैट्स इट। मैं आपको गाड़ी दूंगी, आप मुझे पैसे देना उसके बदले। मैं आपको मोबाइल फ़ोन दूंगी, आप उसके बदले मुझे अपना जो है पैसे दे देना। मैं आपसे जो हूँ गाड़ी ले रही हूँ तो आप गाड़ी दो, मैं आपको पैसे दूंगी। दिस इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, दैट आप मुझे गाड़ी दोगे और मैं आपको पैसे दूंगी। ठीक है, तो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है कि दिए जाएगा, पैसा दिया जाएगा और गाड़ी दी जाएगी, फ़ोन दिया जाएगा, या कोई भी XYZ प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसे सिचुएशन पे बेस होता है कि अगर ये हुआ तो हम आपका जो है ये काम करेंगे, अगर बारिश हुई तो हम ये सामान आपको देंगे या पैसे देंगे या आपको माल बेचेंगे। उसको कहा जाता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ साथ ना एक वेजरेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी समझ लो। आपने देखा होगा कई बार ना मार्केट में सट्टे लगते हैं, सट्टे किसी पे भी लग सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली ICC का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, तो आपने सुना होगा कि दुबई में बड़े सट्टे लगे थे। क्यों? क्योंकि फाइनल में इंडिया था और एक और हमारी एक बहुत ही बढ़िया जो है आप कह सकते हो कि टीम थी। तो वहाँ पे सट्टे लगे थे कि अगर ये जीतेगी या ये जीतेगी। उसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स या वेजरिंग अग्रीमेंट्स कहा जाता है, जिसमें आप सट्टा लगाते हो। पॉसिबिलिटीज के बेस पे आपका वो अग्रीमेंट होता है, जहाँ पे अगर एक पार्टी जीती तो आप पैसे दोगे, अगर नहीं जीती तो आप जो है उसके अगेंस्ट दूसरा पर्सन पैसे देगा। सेम रेस हॉर्स में ऐसा होता है। रेस हॉर्स भी एक अच्छा एग्जाम्पल है वेजरिंग अग्रीमेंट्स का, जहाँ पे सट्टा लगता है, बेटिंग होती है, वो सारे आपके वेजरिंग अग्रीमेंट्स में आ जाता है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अगर ये पॉसिबिलिटी, ये चीज़ हुई तो आप उसके बदले में कुछ काम करोगे। सो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हो। अभी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जहाँ पे प्रॉमिसर जो होता है अपने आप को बाइंड करता है कि वो एक परफॉर्मेंस करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा इन एनी इवेंट विद एनी कंडीशन। ठीक है, इवन विदाउट एनी कंडीशन, सॉरी, यानी कि आपका कोई भी कंडीशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आप मुझे पैसे दो, मैं आपको गाड़ी दूंगी, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको फ़ोन दूंगी। इसमें कोई भी कंडीशन अलाउड नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं डाली गई है। इसमें एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है कि भैया पैसे आए जाएंगे और गाड़ी आएगी, या गाड़ी जाएगी पैसे आएंगे। एज द केस में भी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि भैया बारिश होगी तो हम ये करेंगे, या फिर जो है बिजली कड़केगी तो हम ये करेंगे। सो ये एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। वहीं पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे या तो आप कोई काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कोई आपने कह दिया कि ये एक इवेंट, कोई भी इवेंट हुआ तो हम ये काम करेंगे,
फॉर एन एग्जाम्पल, गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल, मतलब क्या है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने आपको ना कुछ गुड्स भेजे कि भैया आप ये गुड्स देख लो, हम जो है इसी तरीके के गुड्स बनाते हैं। तो अब आपके पास वो गुड्स आ गए हैं, आप उसको चेक करोगे, अप्रूव करोगे, देन ओनली मैं आपको अपने प्रोडक्ट सप्लाई करूंगी। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर इवेंट जो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, उस इवेंट पे बेस हो गया है। उस इवेंट पे अब यहाँ पे वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से आप कह सकते हो उसकी नींव बन गया है वो इवेंट की। अगर वो इवेंट वो अप्रूव हुए तभी आप आगे अपना माल सप्लाई करोगे, गुड सप्लाई करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। सो गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल एक इसका एग्जाम्पल है, किस चीज़ का, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, कि भैया आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इवेंट पे बेस हो गया है, एंड दैट इवेंट इज व्हाट इन दिस सिचुएशन, इवेंट इज कि भाई आपके गुड्स अप्रूव होंगे, आपने जो सैंपल्स भेजे हैं वो अप्रूव होंगे, देन ओनली आप आगे का अपने प्रोडक्ट्स को बेचोगे। यहाँ पे एक और चीज़ सब समझते हैं कि इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस क्या है, गुड सप्लाई करना और सामने वाले ने पेमेंट आपको करनी है। सो ये परफॉर्मेंस है जो आपको परफॉर्म करनी है। तो ये परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किस पे, अपॉन दी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इन फ्यूचर ऑफ सम इवेंट, फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करेगा कि आप ये परफॉर्मेंस करोगे या नहीं करोगे। कई बार क्या होता है ना बेटा, दो पार्टीज मिल करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई फ्यूचर में हमें जो भी गुड्स चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल मुझे ये टैब बनाना है, अब इसे बनाने के लिए मुझे हज़ारों तरीके की प्रोडक्ट्स चाहिए, स्क्रीन चाहिए, ये पीछे का बैकग्राउंड जो भी होता है वो चाहिए, लेंस चाहिए जो इसके कैमरा में लगा हुआ है, लेट सपोज मैं पेन इसके साथ दे रही हूँ तो इसका पेन का जो भी टिप से लेकर के टॉप तक का जो भी चीज़ें इसमें लगती है वो चाहिए। तो मैंने एक पर्टिकुलर सप्लायर से कहा कि आप मुझे सारे प्रोडक्ट सप्लाई करो, आई एम ओके विद इट, बट उसमें कंडीशन भी आ गई कि भाई क्या करना कि आप जब भी मुझे प्रोडक्ट्स भेजो उससे पहले मुझे एक सैम्पल भेजना, मैं वो अप्रूव करूँगी, देन ओनली आप आगे का जो है लॉट मुझे सेंड करना। तो ये क्या हुआ कि जब तक वो अप्रूवल नहीं हो जाता आपके सैम्पल का, जब तक अप्रूवल नहीं हो जाता जो प्रोडक्ट आपने मुझे भेजा है, तब तक आप आगे के जो भी सैम्पल के बाद जो भी आपने प्रोडक्ट्स भेजने हैं, लॉट्स भेजने हैं, वो आप नहीं भेज सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परफॉर्मेंस जो है ना, ये परफॉर्मेंस आपके काम करने की जो आप सप्लाई करने वाले हो वो अब डिपेंड हो गई है किस चीज़ पे, डिपेंड हो गई है हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। हैपनिंग इज व्हाट, हैपनिंग आइदर आपके गुड्स अप्रूव हो जाए या फिर आपके गुड्स रिजेक्ट हो जाए। सो अगर अप्रूव हो जाते हैं तो आप उसको भेजोगे, अगर नहीं होते हैं तो आप जो है अपने लॉट्स को अपने पास रखिए, आपको नहीं भेजना है। सो इन फ्यूचर ऑफ सम इवेंट, किसी एक इवेंट का फ्यूचर में होना या ना होने पे डिपेंड करेगा कि आप परफॉर्मेंस करोगे या नहीं करोगे अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत। ठीक है, इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। अब इवेंट जो है ना यहाँ पे अनसर्टेन होना चाहिए, यानी कि वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, गुड्स आपके अप्रूव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो वो एक अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, आइदर इट कैन बी और कैन नॉट बी। रूल्स की बात करें तो कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंटिल द इवेंट हैज़ हैपेंड। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप कह दो कि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप मेरे गुड्स नहीं ले रहे। अब ठीक है, कोई बात नहीं, गुड्स नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमने एक इवेंट पे बेस करके अपना सारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रखा हुआ था। इवेंट क्या था कि हमारे जो भी आप सैम्पल्स भेजोगे वो अप्रूव होंगे, देन ओनली आप अपने गुड्स भेजना। तो यहाँ पे जो इवेंट था, जब तक वो इवेंट नहीं हो जाता तब तक आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते जज के पास जा करके कि जज साहब इसने मेरे गुड्स नहीं लिए। जज भी कहेगा बेटा तेरे गुड्स अप्रूव नहीं हुए, जो कि तुम्हारा एक इवेंट था और वो इवेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो इवेंट यानी कि अप्रूवल नहीं हुआ तो वो इवेंट नहीं हुआ, तो इसलिए आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। आप उसको जो है नहीं कह सकते, लीगली ऑब्लिगेशंस नहीं दे सकते कि आप मेरे से गुड्स खरीदो। क्यों? क्योंकि आपके जो इवेंट है दैट इज अप्रूवल वो अभी तक पेंडिंग है या वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बिकम वॉइड इफ द इवेंट डज नॉट हैपन और इट्स हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल। अगर ऐसा हो जाता है कि आपका वो इवेंट ही नहीं हुआ, ठीक है, या फिर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट टाइम, जो भी आपका टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड के एक्सपायरी से पहले ही कोई भी आपका, फॉर एन एग्जाम्पल, जो भी आपने पॉसिबिलिटी सोची थी, जो भी आपने इवेंट सोचा था, वो अगर अब पॉसिबल ही नहीं है, वो अब इम्पॉसिबल हो गया है, आपकी कंपनी शट डाउन हो गई या कुछ भी XYZ रीज़न हो गया, तो अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है सैम्पल्स बनाना, और वो सैम्पल्स भी अब आप नहीं बना पाओगे, तो यानी कि वो इवेंट ही नहीं हो पाएगा।
इवेंट ही इम्पॉसिबल हो चुका है, तो इस सिचुएशन में आपका वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है, वॉइड हो जाता है। तो एक और चीज़ है कि अगर एक्सपायरी डेट से पहले वो इवेंट ही नहीं हुआ या उसमें कुछ काम नहीं हुआ, तो उस केस में भी आपका जो है वो आपका इवेंट जो है उसकी वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज योर वेकरिंग अग्रीमेंट। वेकरिंग अग्रीमेंट क्या होता है बेटा, एक तरीके से सट्टे वाला अग्रीमेंट, ठीक है, इसको बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो सट्टे वाला अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जो कि होता है दो पार्टीज में, कम से कम दो पार्टीज में, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो पैसा देगी, मनी देगी, या मनी के वर्थ की कोई चीज़ देगी। ऐसा नहीं है कि भाई अगर इंडिया जीती तो मैं तुम्हें जो हूँ मैं सट्टा लगा रही हूँ, इंडिया जीती तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि अच्छा इंडिया जीती तो तुम्हें टैब भी मिल सकता है। तो एक तरीके से ऐसी सिचुएशन की मनी ना मिलते हुए मनी की वर्थ की कोई चीज़ मिल जाना, ठीक है, वो मिल जाना। सो ऑन द हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, किस बेस पे, कि कुछ चीज़ अगर हुई, ऑन द हैपनिंग, अगर वो चीज़ हुई, हैपन हुई, क्या हैपन हुई, ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट, जो कि अभी सर्टेन नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, इंडिया जीत भी सकती है नहीं भी जीत सकती, तो वो इवेंट अगर हुआ तो आपको मनी मिलेगी या मनी की वर्थ की कोई चीज़ मिलेगी इन कंसिडरेशन ऑफ द अदर पार्टीज प्रॉमिस टू पे। और इसमें कौन सी पार्टी प्रॉमिस करती है, दूसरी पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं पे करूंगा इफ द इवेंट डज नॉट हैपन, अगर इवेंट नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, दो पार्टीज है, एक कह रहा है इंडिया जीतेगा, एक कह रहा है न्यूजीलैंड जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या जो भी XYZ यहाँ पे सामने कोई भी कंट्री है वो जीतेगा। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि इंडिया जीतेगा, अगर इंडिया जीता तो उसको पैसा मिलेगा, कौन पे करेगा, ये दूसरी कंट्री को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति। सेम इसका अपोजिट कर दीजिए, अगर ये न्यूजीलैंड वाला कह रहा है कि न्यूजीलैंड जीतेगी और ये इंडिया को सपोर्ट करने वाला कह रहा है इंडिया जीतेगा, बट इन सम सिचुएशन हो सकता है न्यूजीलैंड जीत जाए, तो यहाँ पे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहा था वो पैसे देगा इस पार्टी को। ये एक तरीके का सट्टा होता है, जो आम भाषा में जो हम शर्त भी लगाते हैं ना एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि भाई चलो शर्त लगाते हैं, ये होगा तो मैं दूंगा, नहीं तो तुम मुझे पेमेंट दे देना। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें जो एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं दैट इज, एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है कि वो मनी पे करेगा या मनी की वर्थ की कोई चीज़ करेगा। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये बोला जाए कि हम पैसे देंगे। कई बार यार दोस्तों में आप देखोगे ना, तो वो भी कहते हैं कि शर्त लगाते हैं, सर अगर ये चीज़ हो गई तो मैं तुझे अपनी बाइक दे दूंगा, अगर ये चीज़ हो गई तो मैं तुझे अपनी T-शर्ट दे दूंगा, अगर ये चीज़ हो गई तो मैं तुझे अपनी पूमा के शूज़ या ये फलाना ढिलकाना किसी पर्टिकुलर बहुत बड़ी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट दे दूंगा। तो ये क्या है, या तो आप मनी दे रहे हो या मनी की वर्थ की कोई चीज़ दे रहे हो। अनसर्टेन इवेंट, यहाँ भी अनसर्टेन इवेंट ही है, यानी कि जो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसके बारे में आपको कोई पॉसिबल पता ही नहीं है। लेट्स सपोज आपको ऑलरेडी पहले से पता है ना कि भैया ये चीज़ होने ही वाली है बेटा, तो वहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। ये इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। ईच पार्टी मस्ट स्टैंड टू विन और लॉस, ठीक है। यहाँ पे ईच पार्टी, हर पार्टी जो है या तो जीतने वाले पक्ष में होनी चाहिए या हारने वाले पक्ष में होनी चाहिए। मैं तो भैया साधु हूँ, दोनों साइड से नहीं हूँ, मैं तो इधर भी हलवा खा लेंगे इधर भी खा लेंगे, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, दोनों नाव में सवारी नहीं कर सकते। नो कंट्रोल ओवर द इवेंट, यहाँ पे आपका ना कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए इवेंट पे, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भैया इसके तो जो है इसका खुद का जो है एक तरीके से इन्फ्लुएंस है, तो हो सकता है ये मैच जिता दे, कुछ इस तरीके की आप नहीं कह सकते कि भैया इसको तो पता ही है कि ये होगा, या फिर ये बंदा उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में कर सकता है, ये भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, ये कर सकता है। नहीं, आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस इवेंट पे। लेट्स सपोज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है। आप कह रहे हो कि मैं तो जो हूँ थर्ड एम्पायर हूँ, मेरा तो कंट्रोल है, मैं तो कह दूंगा कि नॉट आउट है तो भी मैं आउट कह दूंगा, आउट है तो भी मैं नॉट आउट कह दूंगा, तो मैं कुछ ना कुछ करके जो है मैनेज कर लूंगा। सो इस तरीके से आपका वहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए उस इवेंट पे, सिंपल। अब बात करते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच का डिफरेंस के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे परफॉर्मेंस डिपेंड करती है किस चीज़ पे, किसी स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट पे। वहीं पे वेगरिंग अग्रीमेंट के बारे में बात करें तो ये अग्रीमेंट वो अग्रीमेंट है जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो बेट करती हैं किस चीज़ पे, किसी एक पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट के आउटकम पे, कि भैया कोई एक पर्टिकुलर अनसर्टेन इवेंट है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव में जाएगा ये नेगेटिव में जाएगा, तो उसका जो आउटकम होने वाला है आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। सो या तो आप पॉजिटिव को सपोर्ट कर रहे हो या नेगेटिव को सपोर्ट कर रहे हो, तो वो आपके वेजरिंग अग्रीमेंट होता है।
ओके, नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस की बात की जाए ना बेटा, तो जहाँ पे सट्टा बाजार है तो वो ऑब्वियसली इनलीगल है। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि सट्टा बाज़ार को चलते हुए बड़ी सारी जो है बैटिंग चल रही थी और उन पे छापा पड़ गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भैया अगर अग्रीमेंट वो वाले ठीक है, वो सट्टे वाले अग्रीमेंट अगर वो ठीक है तो गिरफ्तार तो करे नहीं जाने चाहिए। तो ऑब्वियसली गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कि वो इलीगल है, यानी कि वो वहाँ पे वॉइड अग्रीमेंट्स हैं। सो ये डिक्लेयर वॉइड, यहाँ पे वेजरिंग अग्रीमेंट्स या वेगरिंग अग्रीमेंट्स को जो है आप कह सकते हो कि वो डिक्लेयर है वॉइड, ठीक है, एंड वो अनइन्फोर्सेबल है अंडर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने लेट सपोज मेरे साथ ये अग्रीमेंट किया कि भैया इंडिया जीतेगा या फिर आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, ठीक है, हम दोनों में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जो था इंडिया जीतेगा, आपने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा और इंडिया जीत गई। उस सिचुएशन में क्या हुआ, आपने जो है पैसे देने से मना कर दिया और मैंने कहा कि भैया पैसे दे, अब आप कह रहे हो मैं नहीं दूंगा, मैं लेके चली गई आपको कोर्ट तक, ठीक है, कि जज वाले भैया हमने ना सट्टा लगाया था, ठीक है, सट्टा लगाया था, इसने कहा था ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैंने कहा था इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। तो वो खुश तो बहुत हुआ कि चलो इंडिया जीत गया, पर उसने ना हम दोनों को पकड़ के अंदर कर दिया कि बेटा तुम दोनों गलत कर रहे हो, क्योंकि ये वॉइड है, ये चीज़ गलत है, सट्टा लगाना गलत है, जो कि हमारे वेगरिंग अग्रीमेंट्स के तहत आता है। नेक्स्ट आ जाइए इसी में लीगल स्टेटस में कंटीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है अंडर सेक्शन 31। क्यों? क्योंकि भैया सैंपल, आपने कहा कि भैया आप हम सैंपल चेक करेंगे, सैंपल ठीक हुआ तो ही हम आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके जो है आपसे करेंगे या आगे का सप्लाई हम आपसे लेंगे, तो वो सब जो है वैलिड है, बिल्कुल ऑब्वियसली आप कर सकते हो, आप काम कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसे इवेंट्स हो ही सकते हैं ना कि आप जो है उसको बेस बना के अपने आगे के सप्लाई को या फिर अपने सप्लाई चेन को उसको कैरी ऑन करवा सको। तो वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, एक तरीके से बहुत ज़रूरी भी होती है, तो इट्स वैलिड, ठीक है, ये इन्फोर्स भी कराया जा सकता है लॉ से, वैलिड है तो करा सकते हो लॉ से इन्फोर्स। नेचर ऑफ इवेंट, देखो कंटेंचमेंट, मैं बार बार इसको पता नहीं क्यों अटक रही हूँ इस वर्ड में, बट आप देख लेना इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑन अ कोलैटरल फ्यूचर इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन, ठीक है, ये इवेंट या तो हो सकता है या नहीं भी हो सकता, ये आपका इस तरीके का अग्रीमेंट होता है। वहीं पे वेगरिंग अग्रीमेंट्स में भी जो है ये प्योरली बेस्ड होता है एक चांस पे, एक स्पेक्यूलेशन पे कि ये इवेंट भी आपका अनसर्टेन इवेंट है। देखो दोनों ही अनसर्टेन इवेंट है, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का भी इवेंट यहाँ पे है, या तो वो सिचुएशन होगी या नहीं होगी, और वही केस यहाँ पे भी आपका है वेगरिंग अग्रीमेंट्स में, वो भी एक तरीके से अनसर्टेन इवेंट है, चांस आपके हैं कि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो ना वेगरिंग अग्रीमेंट में तो वो आपके पास चांस है कि या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो ये पार्टी जीतेगी या वो पार्टी जीतेगी। कंटेंचमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हो सकता है, आप कह सकते हो कि ठीक है, या तो वो पार्शली ठीक होगा, गलत हो सकता है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वो एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पे बन जाता है। इंटरेस्ट इन इवेंट, ठीक है, कंटेंचमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, पार्टीज का ना जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उनका बिजनेस, आगे का बिजनेस कहीं ना कहीं उस पर कैरी ऑन कर रहा होता है, या आगे के फ्यूचर इवेंट्स उस पर कैरी ऑन कर रहे होते हैं, या फिर आगे की जो परफॉर्मेंस आपको करनी है वो उसके बेस पे ही होती है, इसीलिए आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर ये जो है इवेंट हुआ या नहीं हुआ, उस बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको परफॉर्मेंस करनी है या नहीं करनी। आपका सैंपल पास हुआ तो आप डिसाइड करते हो कि अभी आपको आगे के और लॉट्स भेजने हैं या फिर अभी नहीं भेजने। तो पार्टीज का जेन्युइन इंटरेस्ट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट होता है इसके इवेंट में होने या ना होने वाली पोजीशन पे। वहीं पे वेगरिंग अग्रीमेंट में क्या होता है, पार्टीज हैव नो एक्चुअल इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इवेंट में, ओनली इन विनिंग और लूजिंग मनी। उनका इंटरेस्ट है सिर्फ या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा। अब देखो जब इंडिया का मैच हो रहा था ना फाइनल का, मैं भूल गई किस पार्टी के साथ था, किस कंट्री के साथ था, शायद ऑस्ट्रेलिया के या न्यूजीलैंड के साथ था, है ना, न्यूजीलैंड था मेरे ख्याल से। तो न्यूजीलैंड के साथ जब इनका हुआ, इंडिया का और न्यूजीलैंड का यहाँ पे एक मैच हुआ, फाइनल का मैच, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, कई लोग ऐसे थे जिनको कोई लेना देना नहीं है, नाइदर दे वर सपोर्टिंग इंडिया, नाइदर दे वर नॉट दे वर सपोर्टिंग न्यूजीलैंड, या जो भी उस टाइम पे थी। तो उनको क्या इंटरेस्ट था, पैसे में, ठीक है, कि हम इस पे सट्टा लगा रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, सिंपल एज इट इज़। तो यहाँ पे वेगरिंग अग्रीमेंट में ना सिर्फ पैसे जीतने या हारने, या सिर्फ सिचुएशन लूजिंग में या फिर गेनिंग में, उसमें इंटरेस्ट होता है उनको, और किसी इवेंट में इंटरेस्ट नहीं है उनको, कुछ नहीं देखना, उनको मैच देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको इंटरेस्ट है जीता कौन और हारा कौन, दैट्स इट।
इन्फोर्सिबिलिटी, देखो कंटीचमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो है इन्फोर्सिबल होता है अगर एक स्पेसिफिक इवेंट अगर हो जाए, यानी कि आपके सैंपल्स जो है अप्रूव हो गए हैं बट स्टिल आपसे जो है आगे का माल नहीं खरीदा जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि भैया सैंपल अप्रूव होंगे देन हम आपसे माल खरीदेंगे, सैंपल अप्रूव हो गए, माल नहीं खरीदा जा रहा, आपके पास स्टॉक भरा जा रहा है, आपका लॉस हो रहा है, आपको सब कुछ कैरी ऑन करके रखना पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इन्फोर्स करा सकते हो कि भैया आपने कहा था सैंपल अप्रूव हो जाएंगे तो हम माल खरीदेंगे, सैंपल अप्रूव हो चुके हैं तो अब आप माल खरीद लीजिए। ठीक है, तो यानी कि इन्फोर्स कराया जा सकता है अगर वो स्पेसिफिक इवेंट हो जाए जो कि आपने डिसाइड किया हुआ था। वहीं पे वेकरिंग अग्रीमेंट्स क्या है, इसको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते इवन अगर आपका जो इवेंट का जो भी आउटकम आया है जो भी, तब भी आप इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। जज के पास लेके जाओगे तो जज ना क्या ही बोले भगा देगा। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की बात करें, कंसिडरेशन यानी कि समथिंग इन रिटर्न, कि आपने कुछ किया, आपको उसके रिटर्न में कुछ मिला। मैंने आपको टैब दिया, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपसे टैब लिया, मैंने आपको पैसे दिए, तो मुझे टैब मिल रहा है, आपको पैसे मिल रहे हैं। उसकी वाइस वर्सा सिचुएशन में मुझे पैसे जो है मैंने आपको पैसे दिए तो यानी कि आपको पैसे मिल रहे हैं और मुझे टैब मिल रहा है, तो ये दोनों सिचुएशन अलग हो जाए, मतलब ऐसी हो जाएंगी कि कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज़ को कुछ रिटर्न में मिल रहा है। मेरी जेब से कुछ जा रहा है तो मेरे पास कुछ आ भी रहा है, सेम एज फॉर यू। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंसिडरेशन जो है वो जेन्युइन होता है एंड नॉट सोली डिपेंड ऑन चांस, चांस पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल इंश्योरेंस, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है आपके कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब अब आप इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि यदि आप टैब बोल गए, मतलब आप निकल लिए, ऊपर चले गए भगवान जी के पास, ब्रह्मा जी के पास आप पहुंच गए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हम आपकी फैमिली जो आपके पीछे रह गई हैं उनके लिए जो है 1 करोड़ का टर्न जो है, जो भी आपका टर्म इंश्योरेंस आप करा के गए हो वो हम अमाउंट उनको दे देंगे। सो ये इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें अगर ये इवेंट हुआ, अगर आप निकल लिए, ये इवेंट क्या है, आपके निकलने का एक इवेंट पर डिपेंड कर गया ये, कि आप अगर निकल लिए तो वो इवेंट यानी हो गया है, और वो इवेंट हो गया है यानी कि अब हम अपना परफॉर्मेंस करेंगे। हमारी परफॉर्मेंस क्या है, एज एन इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को पैसा देना, तो हम वो पैसा आपको देंगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन जो है ना वो जेन्युइन होता है, पैसा मिलता है, जेन्युइन होता है एंड सोली किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे चांस पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इवेंट पे डिपेंड करता है कि आप जब निकल लोगे तब हम आपको पैसा दे देंगे। वेकरिंग अग्रीमेंट्स क्या है, कंसिडरेशन बेस्ड इंटायरली ऑन द आउटकम ऑफ योर वेकर, जो आपने सट्टा लगाया है ना उसका जो आउटकम आने वाला है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कंसिडरेशन मिलेगा या नहीं। जैसे कि बैटिंग में होता है, बैटिंग लगाई है आपने, अगर आपके एज पर यू, ठीक है, आपने कहा था कि, एक सेकेंड ना, आपने कहा था कि टॉस टॉस के लिए भी बैटिंग लगती है कि भैया, सॉरी बैटिंग लगती है कि भैया अगर आपका हेड्स आया, इंडिया टॉस जीती तो इतना पैसा, अगर ये नहीं जीती, हालांकि हम तो कभी भी नहीं जीते पूरे आईसीसी इसमें चैंपियंस में, बट कोई बात नहीं, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो कंसिडरेशन यहाँ पे बेस्ड करता है इंटायरली कि भैया क्या आउटकम निकला है आपके सट्टे का। वहीं पे अगर इंश्योरेंस वाली सिचुएशन आपको, आप आई होप समझ आ गई होगी, ये बहुत बड़ा एक सुंदर सा एग्जाम्पल है आपके कंटीजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के। एंड इन फ्यूचर जब आप इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस एक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंश्योरेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सो आई होप दिस होल टॉपिक इज़ क्लियर टू यू गाइज। इन नेक्स्ट टॉपिक, अभी के लिए हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो चुका है जिसमें हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा बेसिक स्टडी कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को लेकर के, जिसमें हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वैलिड ऑफर क्या होता है, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है, वैलिड प्रॉमिस क्या होता है, इन सबको हम समझेंगे। वो भी पूरा एक फुल यूनिट बन के आएगा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को पूरा मर्ज करके। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।